नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर खौफनाक किस्म की बमबारी की है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अब की बार जिन अहदाफ को निशाना बनाया है, उसकी वजह से हमसाया यानी इंडिया के अंदर भी चीखें बुलंद हो चुकी हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आखिरकार चीन क्यों नाकाम हो रहा है मुज़ाकरात में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसकी असल वजह भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 17 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारी नाज़रीन असल ताकत है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से पिछले कई अरसे से मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर जो है हमलों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से बदस्तूर इस वक्त भी जारी है। जहां एक जानिब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब शदीद फायरिंग का तबादला होता रहा है, तो उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जाके जेट तैयारों से बमबारी की है और 2 रोज कबल भी बमबारी की थी। और उसके बाद है तकरीबन 69 से जायद अफगान जो फौजी हैं, जो तालिबान हैं, जो फितरतुल ख्वारिश के अहम कमांडर्स हैं, उनको पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बना चुका है। अब की बात नाज़रीन, आज रात को पाकिस्तान ने एक बार फिर दोबारा खौफनाक किस्म की बमबारी की है। अब की बार बमबारी कुछ ज्यादा ही की गई है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान ने काबुल में बमबारी की है, शदीद वहां नुकसान पहुंचाया है। जो आदाफ को निशाना बनाना था उनको पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ निशाना बना चुका है। अब इसके साथ साथ ननगरहार जलालाबाद के एरिया पर जो है एक शदीद किस्म की बमबारी की गई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये काबुल और ननगरहार जलालाबाद के एरिया में जो बमबारी की गई है उसमें तालिबान के उस वर्कशॉप को निशाना बनाया गया है जहां भारतीय हिमायत से वहां ड्रोन्स बनाए जाते थे। यानी पूरी प्रैक्टिस और पूरी वहां उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, फिर ट्रेनिंग है और फिर सारा जोड़ तोड़ तमाम मामला जो है वो बाकायदा इंडिया की यहाँ सरपरस्ती में जो है ड्रोन्स बनाए जा रहे थे। उस वर्कशॉप को पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ हिट कर चुका है और उसको तबाह कर चुका है। अब इसके साथ साथ मकामी जो लोग हैं, अब उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये जो अब की बार पाकिस्तान ने जो बमबारी की है, ये शदीद किस्म की बमबारी थी और लोगों ने कहा है कि दूर धमाके से काफ़ी दूर हमारे घर थे, वहां तक खिड़कियों के शीशे तक टूट चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि खौफनाक किस्म की पाकिस्तान ने बमबारी की है। अब इसके साथ साथ ये बमबारी का सिलसिला जो है नाज़रीन, ये तकरीबन रात 10 बजे के बाद जो है शुरू हो चुके थे। अब उसके बाद है अफगानिस्तान के इस वक्त अफगान तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने कहा कि एक नशियों का जो नशी जो लोग हैं, उन नशई लोगों का एक सेंटर था, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, जिसमें लोगों की हलाकतों के हवाले से भी कहा है कि खदशात हैं। तो यूं उन्होंने कंफर्म किया कि ये हमले शदीद किस्म के थे और खौफनाक किस्म के हमले पाकिस्तान की जानिब से किए जा चुके हैं। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने सिविलियन एरिया को हिट नहीं किया है, हमने मिलिट्री एरियाज को हिट किया है, बिलखुसूस वो एरियाज जहां से पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे थे। अब पाकिस्तान ने अब की बार ये बमबारी क्यों की है और बिलखुसूस इस सेंटर को निशाना क्यों बनाया है, ये जो वर्कशॉप था उसको ड्रोन्स बनाने वाला वर्कशॉप, उसकी वजह ये थी कि अफगान तालिबान की जानिब से 2 रोज कबल कुछ ड्रोन्स भेजे थे इस्लामाबाद और वो सिर्फ और सिर्फ खौफ हरास फैलाने के लिए, क्योंकि जब भी वो जहां भी गिरे हैं उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने उसको मार गिराया है। लेकिन ये जो ड्रोन्स भेजने का मतलब ये था अफगान तालिबान का कि एक तो लोगों के अंदर खौफ और हरास फैलाया जाए और साथ साथ उनका मतलब और मकसद ये भी था कि अफगानिस्तान में मौजूद लोगों को कम से कम वो अपना फेस सेविंग हासिल कर सके, ये कहकर कि हमने देखे इस्लाम उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, हमने उनके दिल यानी कैपिटल के ऊपर जो है हमने कामयाबी के साथ अटैक करने में हम कामयाब हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके अपनी फेस सेविंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप अंदाजा करें अफगानिस्तान में महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी की इंतहा हो चुकी है, मेडिसिन न मिलने की वजह से कई मरीज जो है वो उसी तरह मर रहे हैं और पाकिस्तान से बॉर्डर की बंदिश की वजह से उनके कारोबार से मुंसलिक लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा है और यकीनन पाकिस्तान में भी जो कारोबार से मुंसलिक लोग थे वो भी काफी जो है इससे
मुतासिर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बॉर्डर की बंदिश और वहाँ बेरोज़गारी और दुनिया में इमेज खराब होना, इस हवाले से अफ़गान तालिबान को कोई फ़िक्र ही नहीं है। क्योंकि इस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा की जितने भी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें तमाम ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में अभी भी कई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें वाज़ेह रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक तो अल-कायदा है, दाइश खुरासान है, टीटीपी पाकिस्तान के वहाँ सरगना लोग हैं और फिर अफ़गान तालिबान और दाइश खुरासान मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाई हुई है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं, अफ़गान तालिबान उस तरीके से पाकिस्तान से कोई प्रॉमिस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसकी एक तो वजह ये है कि वहाँ पाकिस्तान की तरह कोई एक मज़बूत निज़ाम मौजूद नहीं है कि अगर फ़ौज है, तो फ़ौज के अंदर जो है एक आर्मी चीफ़ के अंडर सारी फ़ौज उस तरह का सीन वहाँ है नहीं। वहाँ हर ग्रुप का एक चीफ़ बना हुआ है, वो अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं। तो उनको आसानी से टैकल करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ-साथ चीन ने भी मुज़ाकरात की बड़ी कोशिश की और अभी भी अफ़गानिस्तान के लिए जो उनके नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं चीन के, उन्होंने काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक के मुतअद्दिद वो दौरे कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। उसकी वजह पाकिस्तान कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसको फ़ौरी तौर पर रोका जाए और जो टीटीपी के जो कमांडर्स हैं, वो या तो हमारे हवाले किए जाएँ या तो उनको हमारे एरिया से, बॉर्डर से दूर कहीं ले जाकर उनको बसाया जाए और आइंदा के लिए ये मामला ख़त्म होना चाहिए। जबकि अफ़गान तालिबान इसको मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं इस वादे को। उसकी वजह मैंने पहले बताया कि वो एक तो सब एक पेज पर नहीं है। उनके आपस की लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कंदहार ग्रुप की अपनी कहानी है, उधर से काबुल ग्रुप अपनी मर्ज़ियाँ कर रहा है। तो यूँ इस वक़्त अफ़गानिस्तान जो है वो एक दहशतगर्दों का एक आमाजगाह बन चुका है। वहाँ के मकामी जो गरीब लोग हैं, जो जो बेगुनाह लोग हैं, वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं इससे। नाज़रीन, यूँ आज पाकिस्तान ने जो बमबारी की है, इसमें शदीद नुकसानात हो चुके हैं। इसकी तफ़सीलात अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।